हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो कोई मेरा अपना सिर्फ अनुभव और नॉलेज ही नहीं है। उसके भीतर हम जो साक्षात्कार कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें बहुत सारे हमारे सीनियर प्रोफेसर, अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर से हमने एक्सपर्ट मीट और 1-to-1 सेशन में जोड़ा हमारे स्टूडेंट्स को। तो उनके जब आप इंटरव्यू देके या जैसे मॉक इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब हम बैठते हैं और चर्चा करते हैं, थोड़ी बहुत अनौपचारिक चर्चा करते हैं, और उस दौरान जो चीज़ें निकल के आती है, मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस लगातार पिछले 1-1.5 साल से तो कम से कम इसी पार्ट पे है, साक्षात्कार पार्ट पे। तो वो जो अनुभव जो हमारे सबके सब इंटेलेक्चुअल्स के, सीनियर प्रोफेसर्स के, मेरे अपने अनुभवों को मिला के मैंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निकाला है। और वो निकाला है कि साक्षात्कार जो विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर का चल रहा है उसमें ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जो विद्यार्थियों को एक तरह से उनके प्रदर्शन को बहुत बुरा प्रभावित कर रही है। और चूंकि मैं इस बात पे कमियां निकालना और बताना बड़ा आसान होता है, तो फिर मैं खुद इस बात को सोचता हूँ, खुद के लेवल पे एक गहरा मंथन करता हूँ और आपसे जुड़ कर के आपको आपकी फीलिंग्स के साथ आपके लेवल पे इस तरफ जाके सोचता हूँ कि उनका आखिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आइडियलिस्टिक बातें नहीं, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो मैं चर्चा करूंगा। आप सब साथियों को पता ही है, लंबे समय से साक्षात्कार पे हमारा प्रोग्राम होने के साथ साथ मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अलग अलग सेगमेंट पे आप लोगों के लिए जारी भी किए। और आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उन वीडियोज को बिल्कुल मैं स्पीड बढ़ा के नहीं, शांति से देखिए दोस्तों उनको। निश्चित तौर पे मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके लिए एक सही दिशा देने के लिए तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी मददगार साबित होगा। कम से कम आप बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे डाले गए वीडियो को भी देखेंगे तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें दोस्तों आज जो 6 कमियां, 6 कमजोरियां, कमियां नहीं कहूँगा, गलतियां नहीं कहूँगा, ये वीकनेसेज है। देखिए गलतियां तो होती है ना, उन्हें हम ठीक भी कर सकते हैं। वीकनेसेज जो आपकी कमजोरियां होती है उनको सही करना, उनको रिमूव करना, वो थोड़ा हार्ड काम है। तो मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। मेरा बस आग्रह इतना है दोस्तों आपसे कि आप है ना वीडियो पूरा देखें, और एक बार नहीं 2-3 बार देखें, तब आपकी एक समझ बनती है। और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा भी। पहली जो चीज़ निकल के आई है बड़ी रोचक चीज़ है, आप देखेंगे। पहली जो चीज़ निकल के आई है दोस्तों वो है आप देखेंगे इंफॉर्मेशन वर्सेज नॉलेज की प्रॉब्लम, है ना। आप ये सबसे मेजर चीज़ हमारे डिस्कशन में निकल के आई है। आप मुझसे अभी एक JNU के प्रोफेसर से जब मॉक इंटरव्यू के बाद में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ये सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स है जब बाद में हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा CB जी ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन वर्सेज नॉलेज की है। और मैंने महसूस किया, फिर उस पर काम किया। तो इंफॉर्मेशन वर्सेज नॉलेज क्या है कि आज आप विद्यार्थियों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो नॉलेज में कन्वर्ट नहीं है। और यही वजह है कि साक्षात्कार में जब आंसर देते हैं तो इंफॉर्मेशन जो है वो तो फटाफट आप बहुत सारी बताते हो, लेकिन नॉलेज डिलीवरिंग नहीं है। और चूंकि इंटरव्यू में तो नॉलेज देखा जाता है कि आप अपने विषय की समझ, नॉलेज का मतलब समझ कैसे, तो इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, मैंने काफ़ी सोचा और इसलिए मैंने पहले लिखा, काफ़ी होमवर्क किया है, मतलब बहुत होमवर्क है आज की इस वीडियो के पीछे। तो मैंने जो महसूस किया आपसे बातचीत करके, आपको देख करके, तो एक तो ये है कि आप में नोट्स की प्रवृत्ति, आप बुक रीडिंग बहुत कम हो गई है, नोट्स ज़्यादा, ये सच्चाई है। इसी के साथ ये जो YouTube पे वीडियो देखते हैं उनकी स्पीड बढ़ा करके स्टूडेंट्स देखते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग तो तब होगी ना जब वो थिंकिंग प्रोसीजर से जुड़ेगा। तो थिंकिंग प्रोसीजर से नहीं जुड़ रही है। और थिंकिंग मतलब पढ़ने के बाद उस पर जो थिंकिंग जो है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके पास आज की सीन में, आज के वातावरण में आपके पास
कनेक्ट होने की जगह हो गई कि आपका खुद से कनेक्शन, आपका नॉलेज से कनेक्शन, आपका थिंकिंग उस पर बैठ के शांत भाव से उस पर सोचना, उस पर गहरे में डूब जाना, ये बहुत कम हो रहा है। तो ये एक वजह मैंने महसूस की आप लोगों से बातचीत करके, देख के, आपके साथ जुड़ करके, कि ये एक वजह है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मैं सॉल्यूशन कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखता हूँ, आइडियलिस्टिक बात नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कि एक तो ये कर सकते, क्योंकि अब नोट्स ही पढ़े हैं, बुक्स पढ़ी नहीं तो बुक कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं कहूँ कि बहुत सारी बुक्स पढ़े, वो आइडियलिस्टिक बात हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि एक काम कर सकते हैं आप, ये जो नोट्स है ना, जो नोट्स पढ़े हैं उनको कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड के तौर पर आप एक पेज में लो, है ना, और पूरे आप जो तैयारी बुक्स की करो उसकी बजाय कुछ एरिया स्पेसिफिक फिक्स करो कि एक जैसे मान लीजिए कि 10 पेपर चलते हैं आपके सब्जेक्ट में, उनमें से एक पेपर, क्योंकि जाते ये पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट पे आप इंटरव्यू देंगे, ये मैक्सिमम सवाल होते हैं। तो एक पेपर का भी 3-4 टॉपिक को आप करो और उनके आप कीवर्ड में कन्वर्ट करो, और फिर आप उस पर थिंकिंग की प्रैक्टिस करो। आप उस पर अकेले बैठो, घूमते हुए बात करो, आप उसमें गहरे से डूबो और बोलते हुए थिंकिंग करो, क्योंकि बोली हुई चीज़ जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड रीड करता है। तो बोल करके प्रैक्टिस करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मत देखिए कि ग्रुप में ही होगा, आपकी इंडिविजुअल जो थिंकिंग है वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में ग्रुप में भी थिंकिंग करो, फिर किसी एक्सपर्ट या उस विषय के विशेषज्ञ या और जो दूसरे आप जिनको उचित समझते हो उनके साथ भी आप उनको बताओ कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा है। कुछ बुक रीडिंग, कोई ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट की, लेकिन बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है कि एक स्टोरी बनती है। तो कम से कम आप कुछ टॉपिक जिस पे आप इंटरव्यू देना चाहते हैं कि मेरा इंटरव्यू इस जगह हो, वहाँ कुछ बुक रीडिंग ज़रूर करो। और मेरा ये मानना है दोस्तों, वीडियो या तो कम देखो, वीडियोज़ से दूर हो, बुक्स की तरफ लौटो, आप इसे समझो। ये शॉर्टकट की चीज़ें जो हमें बहुत इजी लगती है ना मित्रों, ये नुकसानदायक है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन तो दे देगी, लेकिन वो आपका नॉलेज में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रही है। तो आपको जानते हो दोस्तों ये बात, कि जब पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद का अनुभव करना, पढ़ने के बाद जो एक हार्मोन्स का हमारे ब्रेन में सिक्रेशन होता है, और जो फिर हमारी क्रिएटिविटी जागृत होती है, हमको जो खुशी मिलती है, वो हैप्पीनेस, वो खुशी क्या वीडियो देख के मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा बुक देखो। और हम लोग क्या सपोर्ट करते हैं, मतलब मैं दोनों में ही बता रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें 1-to-1 सेशन जो मेरा होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, आपकी वीकनेसेज को हम पकड़ते हैं। विशेषकर मैं बहुत काम करता हूँ आप लोगों पे, एक्सपर्ट से जब मिलते हैं और प्रैक्टिस बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं। एक्सपर्ट से जब आप मेरे से मिलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा क्या करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा, मतलब वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है ना कि इसकी सही समझ क्यों नहीं है, तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है इस तरह से। एक चीज़ तो ये है, पहला जो प्रॉब्लम थी वो ये थी। दूसरी दोस्तों, आप शायद आइडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हो कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या। जो हम बाद में प्रोफेसर से हमारा डिस्कशन होता है, सच्चाई बताऊं, सच्चाई ये है कि आप लोग सोचते हो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मेरे नज़रिए से देखता हूँ या हमारे प्रोफेसर्स के नज़रिए से देखता हूँ, तो मुझे लगता है दोस्तों कंपटीशन ही नहीं है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर कोई इंटेलिजेंट लोगों को चयन करके और भर्ती कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ऐसा इंफॉर्मेशन बेस्ड स्टूडेंट्स का चयन कर देंगे। क्योंकि ये हायर एजुकेशन कोई क्लासरूम के लिए नहीं है, और निश्चित तौर पर गिरावट आई है इसी वजह से। एक और चीज़ को आप गौर करना, कॉलेज एजुकेशन के लिए आपकी भर्ती हो रही है, लेकिन साक्षात्कार लेने वाला यूनिवर्सिटी का सीनियर प्रोफेसर आ रहा है जिसने हायर एजुकेशन का मीनिंग ही रिसर्च से समझा है। आप JNU में, BHU में, जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखो, वहाँ हायर एजुकेशन का मीनिंग क्या है। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में हूँ, यहाँ भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। हम ठीक करने की जिम्मेदारी हम ही लोगों पे है कि रिसर्च को हम ठीक करें। तो शोध की गुणवत्ता जो है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने शोध
कर चुके हैं या कर रहे हैं, क्वालिटी बहुत पुअर, मतलब नीचे रखा मतलब बहुत पुअर। रुचि और समझ, इंटरेस्ट ही नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग रिसर्च ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया कि क्या हम इसे दूर कर सकते हैं, क्या इस अकाल में क्या हम एक योग्य विद्यार्थी के तौर पर, एस्पिरेंट्स के तौर पर प्रस्तुत हो सकते हैं। निश्चित तौर पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, थोड़ी सी हमारी सोच को ही ठीक करना, तो ये बहुत कमजोर है। कारण क्या हो सकते हैं, मैं इस पे फाइंड कर रहा था कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तो जो वजह है वो एक तो वजह यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च कल्चर नहीं है। ये अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं कह रहा। जॉब का दबाव इतना ज़्यादा हो गया दोस्तों कि ये इतना ज़्यादा दबाव हो गया कि रिसर्च से जॉब नहीं मिलता, और इसीलिए जॉब लेने का दबाव ज़्यादा होने में कैसे भी करके एक नौकरी मिल जाए, एक अदद नौकरी मिल जाए, इससे हमारा रिसर्च के प्रति जो रुचि और समझ होनी चाहिए खत्म। एक हम जो लोग रिसर्च करते भी हैं वो पीएचडी होनी चाहिए, उनका उसकी क्वालिटी को लेके है कि बस कैसे भी करके डॉक्टरेट जिनकी हो चुकी है उनकी भी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट देखा है। पीएचडी जिन्होंने की है उनकी अच्छी नहीं है, उनकी समझ नहीं है, यही बात निकल के आती है जब हम मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो ये तीन मेजर चीज़ें जो है सामने आई है। मैं क्या इसका समाधान क्या हो सकता है, मैंने सोचा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मुझे लगा कि एक खुद की थीसिस के, जिन्होंने पीएचडी कर चुके हैं वो खुद की थीसिस के साथ साथ अन्य उस टॉपिक पे अन्य अच्छी थीसिस है उनको थोड़ा देखो, क्योंकि आपकी तो कमज़ोर है। एक तरीका मुझे ये लगा कि और कुछ क्वेश्चन जो फिक्स से होते हैं, जैसे आपने टॉपिक क्यों चुना, आप इस टॉपिक में रिसर्च गैप क्या था, आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, इसी तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, चैप्टराइजेशन क्या है, कोई थीसिस को ले थोड़ी रहा है वहाँ, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी। तो इस तरह से जो चीज़ें आपके सैंपल सर्वे क्या थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, तो ऐसे जो फिक्स से क्वेश्चन होते हैं पीएचडी के विद्यार्थियों पे कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो कुछ अच्छे कीवर्ड बनाओ, कुछ क्वेश्चंस लिखो अपने और कीवर्ड, खुद की थीसिस के साथ साथ अन्य थीसिस या रिसर्च पेपर देखो से समझ, और लिटरेचर की एक लिस्ट बना लो, ताकि लिटरेचर का ही पता नहीं हो। आप सोचो पीएचडी कर चुके और उससे संबंधित 5 बुक्स 5 जर्नल्स नहीं पता हो, है ना, तो आप खुद ही देखोगे फिर क्या पढ़ा। रिसर्च गैप तो तब पता लगेगा ना जब मैंने उससे संबंधित पीएचडी जो और अन्य थीसिस पढ़ी हो। वो विद्यार्थी जिनकी पीएचडी नहीं है उनका संकट और भी बड़ा है। उनसे पूछते हैं कि पीएचडी क्यों नहीं की, तो तरह तरह की चीजें आ जाती, चलो नहीं की। किस क्षेत्र में पीएचडी करना चाहोगे, तो वो ऐसा इतना बड़ा क्षेत्र ऐसे बताते हैं, मैं भारत के संविधान पे पीएचडी करूंगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर पे पीएचडी करूंगा, या मैं क्वांटम फिजिक्स पे पीएचडी, ऐसे नहीं होता। एक समझ बेसिक पीएचडी के लिए एक रिसर्च गैप का होना जरूरी है कि आपने कुछ लिटरेचर पढ़ा, उस पे लिटरेचर का मतलब कुछ अन्य उस टॉपिक पे पीएचडी पढ़ी और ये काम इस टॉपिक पे नहीं हो रखा। तो पीएचडी में एक छोटा एरिया होता है और ये बताया जाता है कि मैं इस पे पीएचडी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे अभी तक कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो मैंने मुंशी प्रेमचंद पे पीएचडी करूंगा, लिटरेचर का विद्यार्थी के। अब 1000 पीएचडी पहले हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे, ये सवाल आता है तो मौन। तो ये थोड़े से सवाल उसके भीतर होना चाहिए, थोड़ा रिसर्च को लेके थोड़ी समझ, कम से कम इतनी समझ तो हो कि रिसर्च गैप क्या होता है, पीएचडी करूं तो क्या टॉपिक और उस पर थोड़ा सा लिटरेचर का पता। जिनकी पीएचडी नहीं है इतनी समझ तो जरूरी है, और वो नहीं है तो ये थोड़ी सी डेवलप कर सकते हो। हम लोग क्या सहयोग करते हैं, हम इसके लिए एक एनवायरनमेंट तो देते हैं दोस्तों, एक कि इसके लिए मैं एनवायरनमेंट तो देता हूँ, एक सही समझ आपकी डेवलप करने में मदद करता हूँ, आपको थोड़ा पुश करता हूँ। मैं खुद भी इस प्रोग्राम, हमारे साथी भी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इंटरव्यू का, पुश तो करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि आप इस बारे में सोचो, आपके क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं, और जो आपकी सच्चाई कम से कम पीएचडी के बारे में तो बहुत क्लियरली बता देते हैं। कई बार हम इसलिए भी सच्चाई नहीं बताते हैं कि कॉन्फिडेंस डाउन होगा, लेकिन इसमें तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक तीसरी चीज़
लेके आते हैं वो है जो सबसे बड़ी वीकनेस एक और, वो ये बार बार आ रही है। और वो आ रही है कि क्वेश्चन का आंसर जो देते हैं ना दोस्तों, आप जैसे मॉक में भी जाते होंगे या जाएंगे, या बार बार मॉक देने का मैं तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप जाते हो देखते हो, जो हमने देखा वो ये देखा कि आप लोग जो है ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन का जिस्ट पे तो उत्तर ही नहीं देते, इधर उधर की चीजें बहुत बोलते हो। और बार बार एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो पूछा गया है वो बोलो, और उसके इर्द गिर्द खूब बोलते हो, ना कहना या ना कैसे कहा जाता है, ये प्रैक्टिस नहीं है। ये मैं देख रहा हूं बार बार, जो पूछा गया उसका जैसे उत्तर आता है तो एक एक्सपर्ट की बाँछें खिल जाती है, अरे वाह। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम, इसमें एक बड़ी वजह तो ये है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन, तो वो तो धीरे धीरे दूर होगी। तो मैंने देखा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। एक तो आपकी जो श्रवण अंडरस्टैंडिंग है, केवल मैं ये कहूँ कि सुनना, एक तो सुनते नहीं हो सही से आंसर क्वेश्चन को, एक सुनने की अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे पोर हो गई मित्रों। बुरा मत मानना, मैंने जो महसूस किया ना वो यही है कि वो धीरे धीरे कमजोर हो गई। नॉलेज तो मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग तो पोर है ही, एक प्रैक्टिस नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने सोचा इसका क्या सॉल्यूशन बताऊं आपको। मैंने फिर एक जो चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो वो जो चीज़ नहीं कर सकते कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें तो समय के साथ ही आती है, लंबा अभ्यास चाहिए। लेकिन एक काम कर सकते हैं आप अपने कॉन्शियसनेस, चित्त की स्टेबिलिटी का तो प्रयास करो, क्योंकि वो अंडरस्टूड नहीं, आपको आता है लेकिन आप समझ, क्योंकि क्या होता है, एक प्रश्न के बाद में आप उसका इर्द गिर्द जवाब देते हो, इधर उधर नहीं देता। एक्सपर्ट फिर कहता है मैं ये पूछ रहा हूं, और फिर आप सही जवाब दे देते हो। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि आपको आता था उत्तर, लेकिन आपने, आपकी जो सुनने की जो अभ्यास है और जो समझ है वो कमजोर है। क्यों? आपका चित्त शांत नहीं है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझसे भी आप सीख सकते हैं, मुझ में कमियां भी देख सकते हैं, लेकिन चित्त का शांत होना आपको उस क्वेश्चन से जोड़ते हैं। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे दूसरे वीडियोज में बताया था। एक मैंने वीडियो आप देखना कि इंटरव्यू का डर क्यों लगता है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो उसको देखिएगा। एक मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा धीरे पढ़े, और पढ़ने की जो रीडिंग तो रखें, लेकिन उसके साथ थोड़ा गैप ले, मनन करें, उससे भी आपकी समझ, मतलब आपकी श्रवण की समझ बढ़ेगी। हम क्या सहयोग कर सकते हैं, तो हमारे पास तो जो रहता है हमारा 1-to-1 सेशन और मॉक, उसमें तो बार बार आपको लाते हैं सही जगह, तो एक प्रैक्टिस का माहौल तो देते हैं हम इसमें, बढ़िया। बाकी तो अभ्यास तो दोस्तों आपको करना ही होगा। एक चौथी जो वीकनेस जो आ रही है वो है आपकी फिजिकल प्रेजेंस में। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, ये इंटरव्यू में बहुत मायना रखती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, आप सोचिएगा इसे कि सबसे मेजर जो चीज मुझे दिख रही है वो है बैठने की जो पोजीशन है, वो झुक के बैठना, एक टेढ़ी गर्दन होना, आंखें, जो आई कांटेक्ट है वो जिस पूछ रहे उसी से करना, सबको लेके नहीं चलना। एक नेचुरल आई कांटेक्ट तो मैं मानता हूं कि 90% विद्यार्थियों में मिसिंग, मतलब गायब है। अब मान लो सब्जेक्ट का नॉलेज कम हो, चल जाएगी बात, और दूसरी तैयारी कम हो, चल जाएगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, चल जाएगी, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा ही इतनी कमजोर हो, मतलब उसमें बैठने का पोस्चर ठीक नहीं हो, अननेसेसरी हाथ पांव हिला रहे हो, आंखों का कॉन्फिडेंस नहीं है, आंखें बार बार चप कर रही है, एक उनमें स्थिरता नहीं है जो दिखना चाहिए, उनमें एक तेज नहीं है। अब ये तो आपके हाथ में है। तो ये बहुत चीज है जो एक और मैं जो चीज नहीं बताया, इसीलिए मैंने लिख लिया था। जनरली विद्यार्थी धीरे बोलता है, एक तेज थोड़ी आवाज रहती है, तो इंटरव्यू बोर्ड से कनेक्शन और बहुत दूरी होती है। ये मैंने देखिए, एक और चीज
बोलने की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है, मतलब आवाज तो है धीरे और फ्रीक्वेंसी तेज, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो तेज होती है उससे समझ ट्रांसफर नहीं होती। ये मेजर चीजें आ रही है। समाधान क्या होगा? सेल्फ अवेयरनेस। मैंने सोचा मैं क्या बताऊं, तो ये तो मैं ये नहीं कह सकता कांच के सामने वो सारी चीजें, लेकिन सेल्फ पे काम, सेल्फ अवेयरनेस, चित्त की स्थिरता इसमें बहुत मदद करेगी। पॉजिटिविटी, मतलब अपनी आपकी पॉजिटिव इमेजिनेशन करो। मेरा साक्षात्कार, मैं उस थोड़ा सीरियस लो यार, सीरियस नहीं ले रहे हो आप, इंटरव्यू को सीरियस लो, उस पे अवेयर रहो, और एक प्रॉपर गाइडेंस इसमें मदद करेगा। तो मैं बार बार टोक देता हूँ ड्यूरिंग मॉक इंटरव्यू के दौरान ही, क्योंकि मुझे पता है बाद में क्या बताऊंगा। तेज बोल, फ्रीक्वेंसी कम कर। 1-to-1 सेशन में बार बार जब मैं शुरुआती मॉक लेता हूँ, तो एक उचित मार्गदर्शन में अभ्यास जरूर है, हम लोग करवाते हैं इसको। जो 5वीं वीकनेस है वो है बोर्ड टीचिंग की, है ना। मैं बहुत सारी बोर्ड टीचिंग पे पहले भी बताया हूँ, लेकिन मैं थोड़ी अलग बात बता रहा हूँ। वो जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आवाज में वो चीज जो आवाज तो है नीचे, मतलब वही, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बोर्ड टीचिंग पे। प्रॉपर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं है, एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने एक बोर्ड टीचिंग का सेपरेट सेशन कर रहा है, लेकिन जो चीजें दिखती है ना, कई विद्यार्थी शब्द अशुद्धि, एक टॉपिक जो आप ही का चॉइस से लिया और उसकी वर्ड की अशुद्धि, आप सोचिए कि एक्सपर्ट जब देखता है उसे, मतलब सब कुछ आपकी तैयारी अच्छी थी, लेकिन केवल ये चीज दोस्तों आपको आपका प्रदर्शन को कमजोर बना देती है। आप सोचिएगा, मैं दोस्तों मैं दिल से बात करता हूं आपसे, अगर आप सिलेक्शन की लाइन में हो और आप इंटरव्यू में ये कुछ कमजोरियों की वजह से आपका प्रदर्शन कमजोर होता है और नंबर कम होते हैं, 2, 4, 5 नंबर से आप पीछे रह जाते हो, कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, कितनी दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों नहीं आप अवेयर हो, अपने ऊपर काम करो, अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हुए उन पे काम करो। कर जाओगे, 15 दिन बहुत होते हैं, 10 दिन बहुत होते हैं। एक थॉट प्रोसेस को बदलना ही तो है, हो जाता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो शारीरिक भाषा बहुत कमजोर है, अशुद्धियाँ हैं, आवाज़ बहुत स्लो, कमजोर आवाज़ होती है, उसमें एनर्जी नहीं होती। सॉल्यूशन क्या? तो मैंने सोचा मैं क्या बताऊं। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है, देखो अच्छे जो टीचर है उन अच्छे टीचर्स को देखो पढ़ाते हुए, और अच्छे टीचर्स को पढ़ाते हुए देख करके उनके जैसा, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज में उनके जैसा कॉन्फिडेंस लाओ। तो बार बार देख करके उनके अनुसार अभ्यास करो, क्योंकि देखने से मैं इसमें जरूर कहूँगा, इसमें आप वीडियो देख सकते हो। एक अच्छा टीचर कहीं पढ़ा रहा है तो जाके भी देख सकते हैं, और फिर प्रैक्टिस। हम लोगों ने क्या किया, मैंने तो इस पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए, तो एक सेपरेट से बोर्ड प्रैक्टिस का सेशन ही रखता हूँ, और हर सेशन में बोर्ड प्रैक्टिस कंपलसरी है। ये ले लेते हैं। लास्ट है बायोडेटा का जो प्रस्तुतिकरण, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बहुत लंबा बोलते हैं, उसमें संक्षिप्तीकरण, मतलब शॉर्ट में आंसर डिलीवरिंग नहीं है, बहुत लंबा बोलते हो आप, और क्लियरिटी नहीं है। ये एक वीकनेस मुझे और नजर आई। तो 6 पे काम किया। कारण क्या है? या तो आपका बायोडेटा पे बिल्कुल ही काम नहीं है, मतलब इसे ऐसे छोड़ दिया कि बस वहां जो देख लेंगे, या फिर इतना ज्यादा मैनिपुलेशन कर रखा उसमें कि आप खुद भी क्लियर नहीं हो। ये 2 मुझे आपकी वजह नजर आती है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं, पहले पिछले वीडियोज में भी कहा कि संभावित प्रश्नों की लिस्ट बनाओ, और उनके एक प्रॉपर गाइडेंस में उनके आंसर्स को लिखते हो, बहुत बढ़िया, नहीं कीवर्ड तो जरूर बनाओ और अभ्यास करो। और मेरा तो इसमें फुल एक 1-to-1 सेशन होता ही है दोस्तों। तो मैंने आपसे जो चर्चा की है वो 6 कमजोरियों पे मैंने चर्चा की, और आप हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो निश्चित तौर पे ही हम जो सीबी कैंपस ऐप पे आप एनरोल करवा सकते हो। 5 सेशन हम लोग करवाते हैं इसमें, एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है ना। ऑफलाइन जयपुर में है ये, है ना, लेकिन पूरी तरह से ऑफलाइन हो ये। आजकल ऑनलाइन में चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया है कि हम इतना आना जाना ये सारा
खर्चे बचा के पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट भी आ गया, उर्दू का भी चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छे स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं। तो एक तो 1-to-1 सेशन होता है जिसमें खुद बैठता हूँ। बोर्ड टीचिंग का मैंने बताया सेपरेट सेशन। ओरिएंटेशन में हमारी ऐप पे जो है ना बहुत सारे तो वीडियोज जो एक्सपर्ट से मिले हुए हैं उनके, हर समय समय पे हम करते रहते हैं। ये एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट से हम डिस्कशन कर लेते हैं, एक मॉक रखते हैं। एनरोलमेंट आप कैसे करवा सकते हैं? CB कैंपस ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हैं। और जो आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो फिर ये वाला नंबर है 7412902955, इस पे तो आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं कोई ज़्यादा इतना अपने आप को विशिष्ट नहीं मानता हूँ, पढ़ता खूब हूँ, अभ्यास करता रहता हूँ बार बार, और हमेशा विद्यार्थी बना रहता हूँ। मुझे टीचर बनने का, बड़ा बनने का नहीं, मुझे स्टूडेंट बन के रहना ताकि मैं सीख सकूं। इसलिए मेरे सीनियर प्रोफेसर से भी मैं एज ए स्टूडेंट रहता हूं। बुक्स देखोगे लगातार पढ़ते रहना। तो मैं बस समय बहुत कम रहता है, तो आप सिर्फ ये मेरा नंबर है, इस पर सिर्फ कभी कॉल मत करना दोस्तों, टेक्स्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना। मैं खुद बता दूंगा कि कितनी बजे आप बात कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, अदरवाइज तो मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो कुल मिला के आज जो पूरी चर्चा की, उस पूरी चर्चा को मैं लास्ट 30-40 सेकंड में समेटता हूँ। मैंने बताया कि कुछ ऐसी कमजोरियाँ, गलतियाँ नहीं जो इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन को कमज़ोर करती है। नंबर 1, फर्स्ट जो बताया वो बताया कि नॉलेज वर्सेज इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन खूब है लेकिन वो नॉलेज और समझ में कन्वर्ट नहीं हो रही है। दूसरा है वो है रिसर्च के प्रति सही समझ का नहीं होना, रुचि का नहीं होना, गुणवत्ता का कमज़ोर होना। तीसरा है क्वेश्चंस के जिस्ट पे आंसर नहीं देना और उसमें श्रवण क्षमता कमज़ोर होना, उसकी समझ कमज़ोर होना। चौथा जो हमने डिस्कस किया वो किया आपका अननेसेसरी मूवमेंट, बॉडी में बिल्कुल लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस का नहीं होना। और पांचवा हमने देखा बोर्ड टीचिंग। और छठा हमने देखा बायोडेटा की एक संक्षिप्तीकरण, उस पर एक सही से काम नहीं होना। तो कुल मिला के सार क्या हुआ है कि करना क्या चाहिए दोस्तों। आप इंटरव्यू का एक छोटा एरिया चुनो आप अपने सब्जेक्ट में, लिटरेचर को लिखो। लिटरेचर की समझ बहुत ज़रूरी है। आप बुक्स लिखो अपने सब्जेक्ट की, 30, 40, 50 जितनी जर्नल है लिख लो, याद कर लो, पढ़ी हुई नहीं तो भी करो। आप एक एरिया चुनो और उस एरिया की एक बेहतर समझ विकसित करो और उस पर थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस करो। पढ़ने के साथ कीवर्ड और थिंकिंग और उसकी बोलने के अभ्यास उस पर करो। बिना इसके आप मॉक इंटरव्यू देंगे नहीं इम्प्रूव होगा। खुद पे काम करो। इसी तरह से अपने कॉन्शियस, अपने चित्त की स्थिरता पे आप लोग काम करो थोड़ा। उसके लिए आप ध्यान, मेडिटेशन तो मैं बताता ही हूँ, इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी क्रियाएं आपको बताया। बोर्ड टीचिंग में अच्छे टीचर्स को देखो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज डेवलप करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज में जो चीज़ें हैं उनको एक उचित गाइडेंस में ठीक करो, उनको देखो। अपने बायोडेटा से संभावित प्रश्नों को देखो और उनको डेवलप करो, उन पे कीवर्ड बनाओ, उनको एक एक्सपर्ट के नज़रिए से, उनके नज़रिए से क्या सही है, अपनी सच्चाई को ही रखो। सच बोलना सीखो और सच को साथ विनम्रता अपने सदाचरण में, अपने आचरण में निरंतर अभ्यास करो। देखिए अभ्यास से होगा, ये केवल मॉक के अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करो। अच्छी इमेजिनेशन लाओ, एक गुड मतलब बुक रीडिंग को फोकस करो जिससे अच्छे हार्मोन्स आपकी बॉडी पे स्रावित हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो मैंने आज आपको जो चीज़ें बताई है वो लैंडमार्क है अगर आप प्रैक्टिस करो तो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन्हें सही ढंग से करते हैं तो केवल ये एक वीडियो आपको बहुत पावरफुल मदद दे सकता है। निश्चित तौर पे ही आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा, क्योंकि उससे मुझे फिर एनर्जी मिलती है कि आप लोग एक एक्टिवली इनको देख करके अपनी बात को रखते हैं। नमस्कार।